नमस्कार। अन्नपूर्णा उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मारवाड़ की एक प्रसिद्ध प्रेम गाथा डोला मारू। डोला मारू जो लगभग जोधपुर शैली मारवाड़ का प्रसिद्ध चित्र भी माना जाता है और डोला राजकुमार और मारू राजकुमारी की ये कहानी है। डोला जो मालवा राज्य का या मालवा में एक राज्य पड़ता है नरवर, वो राजा हुआ करता था वहाँ का, और मारू मारवाड़ में एक पुगल राज्य पड़ता है, उसकी रानी हुआ करती थी। दोनों के परिवार जब ये छोटे हुआ करते थे, लगभग डोला हुआ था 2.5 साल का और मारू थी 1.5 साल की, तो इन दोनों के परिवार जब घूमने के लिए जाते थे, दोनों परिवार में आपस में संबंध थे पुराने इनके माँ बाप में, तो ये घूमने के लिए ले गए दोनों बच्चों को। डोला 2.5 साल का और मारू 1.5 साल की, दोनों अपने अपने परिवार अपने अपने बच्चों को ले गए घूमने के लिए। लगभग पुष्कर में मेला लगता है, तो पुष्कर में वहाँ ये दोनों परिवार गए और मिले। अब मेला था, दोनों की बातचीत हुई, दोनों परिवारों की। इन्होंने कहा तुम्हारा डोला भी है 2.5 साल का, हमारी मारू है 1.5 साल की, क्यों ना दोनों की शादी करवा दी जाए। तो ठीक है, ये दोनों परिवार राजी हो गए। इन्होंने वही मेले में हाथों हाथी दोनों की शादी करवा दी। डोला और मारू की दोनों की शादी होती है। दोनों को ना समझ, कोई समझ नहीं है। फिर दोनों को, भाई राजस्थान में एक ऐसी प्रथा थी कि पहले बचपन में शादी हो जाया करती थी, लेकिन लड़की को बड़े होने के बाद में ससुराल में भेजा जाता है। तो वैसे ही दोनों अपने अपने बच्चों को शादी के बाद में अपने अपने घर ले गए वापस। डोला के घर गया और मारू के घर चली गई। अब कुछ टाइम बाद में डोला के माता पिता हो जाते हैं एक्सपायर, उनका देहांत हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब डोला बड़ा होता है धीरे धीरे, उसे कोई बताता ही नहीं है कि उसकी शादी हुई थी 2.5 साल में, भूला जाता है। अब ऐसे करके वो जब राजा बनता है तो अपने हिसाब से लगभग मालवा की ही एक लड़की होती है, मालवण नाम जिसका होता है, वो उसकी शादी कर लेता है। अब शादी कर लेता है, रहने लगता है, लेकिन मालवण को ये बात मालूम पड़ जाती है कि डोला की शादी 2.5 साल में हो गई थी कभी। तो मालवण को याद पड़ती है कि मारवाड़ में इसकी शादी हुई थी जहाँ पर पुगल राज्य पड़ता है। तो वो कहती है कि जब भी कोई पुगल से चिट्ठी भेजे, मालवा वालों के रखा उसमें अपने यहाँ पे नरवर राज्य वालों को, कि जब भी अगर पुगल से चिट्ठी आए पुगल राज्य से, सबसे पहले मेरे पास आएगी चिट्ठी। तो ऐसा ही हुआ, पुगल वाले चिट्ठियां लिख लिख के भेजते थे कि हमारी लड़की भाई जवान हो गई, बड़ी हो गई, ले जाओ अब इसे, ब्याह तो हो ही गया था। तो वो सारी चिट्ठियां मालवण के पास जाती थी और मालवण उन चिट्ठियों को फाड़ के फेंक दिया करती थी। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे चिट्ठियां भेजते रहे, वो लोग भी परेशान होते रहे, चिट्ठियां भेजते रहे। तो लगभग मालवण के पास में चिट्ठियां आती, मालवण चिट्ठियां फाड़ के फेंकती रही। अब ऐसे धीरे धीरे हुआ कि एक दिन वहीं जो मारू राजकुमारी थी पुगल मारवाड़ की, उसे सपना आता है। और सपने में क्या आता है, इंतजार तो करती है डोला का, सपने में आता है कि डोला आए हैं और बढ़िया सज सवर के उसे लेने के लिए। तो बस वो खुशी के मारी उठती है सुबह और खुश होती है। सबसे पहले वो अपनी माँ को सपना सुनाती है, मम्मी ऐसा हुआ कि भाई राजा आए हैं मेरे को लेने के लिए, डोला अपन इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे तो आ गए। तो उसकी माँ कहती है कि इतने लंबे समय से चिट्ठियां भेज रहे थे, तब तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, क्या पता अब आएगी नहीं आएंगे, तू सपने की बात करती है, ठीक है तू खुश है तो ठीक है। फिर दिन भर वो खुश होती है, तो वो लगभग अपनी सहेलियों के बीच में जाती है और सहेलियां पूछती है भाई खुश क्यों है इतनी। तो एक प्रेम कहानी, कौन अपने मन में अंदर भावनाएं चल रही है, फीलिंग्स चल रही है प्रेम की, अब वो कैसे बता दे। तो एक कहावत में कहती है कि अकत कहानी प्रेम की मुँह से कही ना जाए, अकत कहानी प्रेम की मुँह से कही ना जाए, और गूंगा रो सपनों भयो सुमर मर जाए। यानी कि मेरी जो प्रेम कहानी है वो इस प्रकार है कि ये गूंगे के सपने की तरह, देखा जरूर है मगर उसे कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे करके अब वो और ज्यादा उसका प्रेम बढ़ता जाता है डोला के प्रति मारू का। तो मारू कहती है कि या तो मैं जाऊं या किसी के थ्रू चिट्ठी पहुंचाए, मैसेज पहुंचाए डायरेक्ट डोला राजा के सामने। तो डोडी जाति के लोग हुआ करते थे उस समय मारवाड़ में, जो गीत गाने की परंपरा से जुड़े हुए थे, गीत गाया करते थे। तो वैसे ही डोला जो मारू थी, मारू ने बोला डोडी जाति के लोगों को कि जाओ तुम डोला राजा के पास में और वहां पर मेरे बारे में गीत गा के सुनाना कि आपकी पत्नी इंतजार कर रही है और उसे लेने के लिए जाओ। तो जैसे ही डोडी जाति के लोग वहां पहुंचते हैं मालवा में, नरवर राज्य में, और वो डोला के सामने जाते हैं और उसे गीत गा के सुनाते हैं कि भाई आपकी 2.5 साल में शादी हो गई थी और मारू इंतजार कर रही है वहां पर एक रानी, उसे लेकर आओ। अब ये बात ठीक है, डोला को पता पड़ती है, डोला तैयार होता है। तो ये बात मालवण को पता लगती है, उसकी जो दूसरी पत्नी होती है।
अब वो सोचती है कि ये लेके आ गया तो मेरे समस्या हो जाएगी, कौन अपनी सौतन को स्वीकार करे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं अभी मत जाओ, आपको ठीक है, आपको मालूम पड़ गया आपके एक और पत्नी है, आप उसे लेने के लिए जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं कोई आपत्ति नहीं जताती हूँ, पर लेकिन अभी बारिश का ज़्यादा मौसम है, अभी मत जाओ, थोड़े टाइम बाद जाना। तो ऐसे बारिश की ऋतु निकालती है मालूम। फिर उसके बाद में आती है शीत ऋतु, सर्दी की ऋतु। तो वो कहती नहीं नहीं अभी भी मत जाओ, अभी भी सर्दी है। तो डोला समझ जाता है कि डोला ये बहुत हस्तक्षेप कर रही है मेरे कार्य में। तो डोला सारी बंदिशें तोड़ के एक दिन रात को चोरी चुपके से अपना ऊँट लेता है, तलवारें कमर पर बांधता है और वहां से चुपचाप निकलता है मारू को लेने के लिए मुगल राज्य की ओर। इसी बीच में आगे चल के उसे कई सारे डाकुओं का सामना भी करना पड़ता है, युद्ध आता है, लड़ाइयाँ होती है। ऐसे वीर गति से वो मारू को लेने के लिए जाता है और जाते जाते वो पहुंच जाता है एक दिन